रात मीना जी पे एहसान करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मीना जी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सीमा आज बारात है, क्योंकि आजकल शादियां बहुत ज्यादा चल रही हैं। पिछली बार भी शादी में गए थे, आज कल फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मैं जाऊं और मैंने मना नहीं किया। हमेशा मीना जी जब भी मुझसे प्यार से कहते हैं मैं मना नहीं कर पाती, क्योंकि उनके दोस्त हैं, यार हैं, और दोस्तों की शादी में दोस्त न जाए तो शादी का मजा नहीं आता, तो इसलिए मैंने उनको मना नहीं किया। मगर जब उसके बाद मेरे साथ हुआ है दोस्तों, वो मैं आपको इस पूरे व्लॉग में दिखाऊंगी और बताऊंगी, और मेरा दर्द समझना जरूर। कल वो दोपहर में चले गए, फिर मैं बच्चे संभालने लग गई ना। मैंने कपड़े धोए, साफ सफाई तो चलो मैंने कर ली थी, और कल के और आज के, आज दोपहर का टाइम है, कपड़े आप देख सकते हो। कल के और दोपहर के कपड़े ये तो अभी कुछ भी नहीं है, इतने सारे तो अंदर रखे हुए हैं। मतलब बारिश का सीजन है तो बच्चे ना ना, फिर भी दिन में 5 सूट एक एक बच्चा बदल रहा है। भारत और भारती का तो पूछो ही मत, वो तो 10 भी बदल रहा है, क्योंकि बहुत छोटे हैं वो। बार बार मीरू आम खाती है तो गंदे कर देती है। तो ये तो हमारे कपड़ों की हालत होगी। मैं ये सोच सोच के परेशान हूं, मैं कब धोऊंगी। और कल के गए हुए हैं, पूरी रात डीजे पे नाचे हैं, अभी ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं कि आप कितना भी हिलाओ हिल भी नहीं रहे, इतनी गहरी नींद में। और मेरा काम कर करके बुरा हाल हो चुका है। रो रहे थे जब सो रहे थे कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है सीमा, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, क्योंकि पूरी रात तो नाचे होंगे डीजे पे। अब तो दर्द बनता है ना। तो मैंने ये कमरा साफ कर लिया है रोते रोते। मीरा और भारत अभी प्रियंका और परी के पास हैं। भगवान की ये बहुत बड़ा हम पे आशीर्वाद है कि वो दोनों थोड़ी बड़ी हैं, कि बच्चे संभाल लेती हैं थोड़ा बहुत। थोड़ी देर पहले ये कमरा ऐसा नहीं था, पूरे कमरा में आम ही आम लगे हुए थे। मैंने रगड़ रगड़ के पोछा मारा है, बिस्तर तय मारे हैं। कपड़े जो मैंने परसों धोए थे वो उतार के आई हूँ, वहां उसमें रखे उनको प्रेस करने के लिए, धोबी के पास भेजेंगे। रगड़ रगड़ के मैंने स्लैब और किचन का जो एरिया है चमका दिया है। मगर एक चीज देखिए, बर्तन मेरे, बर्तन इतने सारे हैं ना। हाँ, मतलब बर्तन मेरे पास वैसे ही बहुत सारे हैं। अभी मैं इस टुकड़ा की सफाई करने वाली हूँ, पहले हम करेंगे पार्किंग की सफाई। अब ये कमरा अभी बच्चों वाला रहता है, तो बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं। अभी मैं इस कमरा में घुसी नहीं हूँ साफ सफाई करने के लिए, उस कमरा की हालत देखो। अभी इसकी भी सफाई करेंगे हम। और परी मना रही है अपनी डॉल का जन्मदिन। परी, तुम्हारी डॉल का जन्मदिन है। मीरू हाय हाय, मीरू अपने टीवी में मगन है। परी को कोई भी लेना देना नहीं है टीवी वीवी से, ये अपनी गुड़िया के साथ खेलती थी। तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? ये रही परी की गुड़िया, और इसका आज जन्मदिन है तो परी कर रही है, गुड़िया और परी कर रहे हैं पार्टी। चीज लेकर आई है अपनी। ये मतलब जूते वाला स्टैंड है। परी ने इसके साथ फ्लोर बना दिए, गुड़िया के घर के अलग अलग फ्लोर बना दिए। मीना जी अभी सो रहे हैं यहाँ पे खाट पे। मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि टांगे फैला के सो रहे हैं, और मैं लगा लूं झाड़ू। तो मीना जी तो सो रहे हैं, और मेरी गंदगी देखिए घर से कितनी निकल आई है। वाइपर हटा दूंगा पहले। ओ माय गॉड। और आज कुछ गेस्ट भी आए थे हमारे, तो इसलिए ना ज्यादा ही कुछ कूड़ा हो गया। मन तो कह रहा है रहने दो काम को और बैठ जाओ अपना मजा करो। इतनी ज्यादा मुझे गुस्सा भी आ रहा है सचिन पे, कि सचिन बच्चे अभी ये पता है भारत रो रहा है, और प्रियंका डोली बुला रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाला रो रहा है। मैं कह रही कि झाड़ू निपटा लो वरना सारा कूड़ा हवा में वापस अंदर आ जाएगा, तब बेटा ले लू मैं अपना। मेरा बच्चा बहुत 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 सीधा बच्चा है मेरा, बिल्कुल भी नहीं रोता। देखिए मीना जी रात बेल्ट भी तोड़ के आए हैं अपना, पता नहीं किस चक्रों में। आपने मीना जी की शॉर्ट तो देखी होंगी, अब ता तो ऐसी बहुत उटपटांग सी हरकतें करते हो। दोस्तों मिल जाए ना तो फिर पता नहीं क्या ही उनमें भूत सवार हो जाता है। तो बेल्ट तोड़ी आई, यूं नाच रहे होंगे ना। डीजे पे मटकूंगी, ऐसा गाना है, डीजे पे मटकूंगी। तो नाच नाच के मत। मेरे कहने का पॉइंट ये कि बेल्ट भी तोड़ के आ चुके हैं हमारे पति दी ने। बच्चों को भूख लग रही है, काम करने के बाद, सफाई करने के बाद मैं गूंद रही हूँ आटा। आटा गूंदने के बाद आएगी बारी सचिन जी को उठाने की और दुकान पे भेजने की, क्योंकि सब्जी के बगैर तो रोटी खाई नहीं जाएगी। फिलहाल मैं गूंद रही हूँ आटा, और फिर रोटी डालूंगी, मीना जी को बुलाऊंगी। मीरू पापा सो रहे हैं, अभी उठ के आएंगे, सो रहे हैं तुम्हारे पापा। हाँ, तो मुझे आटा कम लग रहा है, मैंने और आटा मिलाया। पर इसमें पानी भर देना बेटा, पानी भर देना। फुल टैंक में भर के देना ना। मिर्चा बना मुनी बनायो के ये होती हैं बेटियां। परी को बुलाया, परी आ गई, मुन्नी आ गई, हमेशा माँ की मदद करने को तैयार।
बाहर भैया पा जा पाई, भैया से बात कर ले, भैया रो रहा है बहुत ज्यादा मेरा बच्चा, ध्यान से गिर गया पानी। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आटा पतला हो गया ज्यादा ही, किच्ची किच्ची हो रहा है आटे में। तो आटा हमारा बिल्कुल गूंद के रेडी हो चुका है और मैंने तवा भी चढ़ा दिया है, क्योंकि राज बार बार आ रहा है, मम्मी खाना बना के नहीं, मम्मी खाना बना के नहीं। क्योंकि राज हमारा जो शेर है, राज हो, प्रियंका हो, परी हो, वो लोग खाते हैं आजकल छाछ और दही बहुत ज्यादा, और मैं भी मना नहीं करती क्योंकि दही और छाछ हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो जल्दी जल्दी हम उनके लिए बनाते हैं, हल्के हल्के घी में मैं पराठे बनाऊंगी हल्के हल्के से। तो बेल ले हम रोटी। ओ, तो हम रोटी बेल लें, गोल गोल रोटी। राज, राज बेटा, पापा को जगाओ, पैसे लेकर छाछ और दही ले आओ। जा बेटा, पापा को बोल के वो दही और पराठे के पैसे दे, दही पराठे कह रही, दही और छाछ के पैसे ले ले। जाओ जा बेटा, पापा बुला के जा, बुला के मतलब जगाना उनको, और छाछ दही के पैसे ले लेना। तो राज गया है अपने पापा के पास पैसे लेने के लिए, क्योंकि छाछ और दही ले आएगा। तो छाछ दही बहुत पसंद है, मैं रोटी ज्यादा लंबी बना रही, मैंने डोल मटोल गोल मटोल। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर मैंने ऑनलाइन देखा कि इस टाइप के दो पर्दे मिल रहे थे किचन के लिए, स्लेब के लिए स्पेशल। तो मैंने कहा पैसे खर्च क्यों करूं, क्यों ना मैं खुद ही बैठ के बनाऊं, क्योंकि मेरे पास तो बेडशीट बहुत सारी हैं, क्योंकि लोगों ने मुझे बेडशीट बहुत सारी गिफ्ट में दी थी। तो मैंने एक बेडशीट को बीच में से काटा और ये मैंने खुद बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि पीछे नीचे बर्तन या यूज का सामान रखा रहता है ना, वैसे वीडियो में भी वैसे बुरा दिखने में लगता था। तो मैंने चलाया दिमाग और ये बनाया। आप बताइए कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ना पर्दा वैसे। तो मेरे भाइयों मैं उठा नहीं हूँ, उठाया गया हूँ। हालांकि बच्चों को चलो घर का सामान लेकर आते हैं, और रात में बारात में गया हुआ था, तो बारात में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। मैं सुबह के से होने आया था, तो पूरी रात सो नहीं पाया। तो जैसे घर वहाँ पर सो नहीं पाया, तो मैं घर पर आया, घर पर खाना आना खा के फिर मेरे को दोबारा से नींद हो आ गई। बाकी में जो मुझे पत्नी मिली है वो बहुत मेहनती है, यानी कि पता है कि मीना जी सो रहे हैं तो इनको उठाया नहीं जाए, तो घर का सारा काम, सारी साफ सफाई उसने अकेली ही करी है, सारे घर की साफ सफाई, और फिर खाना बनाने में खुद ही लग गई, मुझे नहीं उठाया। तो कल से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, और बच्चों के लिए भी जो नाश्ते का सामान होता है वो सारा सामान भी लेकर आना है मुझे, ताकि सुबह सुबह मुझे बाहर ना जाना पड़े और बच्चों की तैयारियां ना जाकर घर पर ही तैयारियां करें स्कूल भेजने की। तो मैं शाम को ही लेकर जा रहा हूँ बच्चों का जो नाश्ते का सामान है, कल बच्चे स्कूल जाएंगे, तो छुट्टियाँ हो चुकी हैं ख़त्म बच्चों का। जो मेरे को परचूने की दुकान से सामान लेना था वो मैंने ऑर्डर कर दिया, यानी कि पैक कर रहे हैं। इतने हमें कहा कि हमारा टाइम ख़राब होए, तो हम टाइम की स्थिति देखकर हम चलते हैं सब्जी की दुकान पर। तो सबसे पहले अब ले लेते हैं सब्जी। सब्जी की दुकान पर हम पहुंच चुके हैं। तो ये सामान है, अदरक है, खीरा है, करेले हैं, ये फलियाँ हैं, मिर्च हैं, अरबी हैं, बैगन है, लौकी है, आमी है, तोरई है, घिया है, भिंडी है, आलू है। तो सोकर उठाऊँ ना तो मेरे को एक अजीब सा लग रहा है, बाकी मैं ही अगर मैं सोकर नहीं उठता ना तो मेरी आवाज़ भी टाइट होती। अब मैं सोकर उठाऊँ तो मैं यानी कि आवाज़ भी ठीक से नहीं है और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। तो मेरे भाई अब चल रहे हैं हम घर को वापस। जो हमने सब्जी लेनी थी हमने सब्जी ले ली, और जो रास्ते में हम पंसारी का सामान बता कर गए थे वो भी लेना है। तो राज ने उठाया था मेरे को, तो राज बोलने लगा पापा हमारे लिए दही लेकर आ जाओ। तो बच्चों के लिए दही और छाछ हमने ले ली है। तो आजकल बहुत दही और छाछ के साथ यानी कि बहुत अच्छी लगती है उनको रोटियां। तो दही और छाछ भी हमने ले ली है, और बच्चों के लिए जो सुबह का जो नाश्ता है वो सारा नाश्ता ले लिया है। तो अब चलते हैं हम घर पर वापस लौट कर, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, मैं इधर उधर ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला, सीधा घर जाने वाला हूँ। वैसे एक बात बता दूं, जो हमने जो नया जो मकान बनाया जहाँ पर हम रह रहे हैं, और वहाँ पर जो खुला एरिया है ना, तो खुले एरिया का बच्चे फुल फायदा लेते हैं, यानी वहीं खेलते रहते हैं, वहीं कूदते रहते हैं। बहुत अच्छा, यानी कि क्रिकेट भी वहीं खेलते रहते हैं। सारा मैदान ही मैदान पड़ा है, कहीं भी खेल सकते हैं बच्चे, तो बहुत इंजॉय करते हैं। मेरे भाइयों फिलहाल में हम घर पर पहुंच चुके हैं। पर्दे को देखकर पहचान गए होंगे कि घर पर हम पहुंच चुके हैं। और ये है हमारी चाची जो कि घूंघट कर रही हैं, और ये है मीरा। मीरा, मीरू। इतनी बड़ी, पता है मैं पाकिस्तान में लेके गया रोटी बना के खाऊंगा।
तवा ही बड़ा नहीं, हमारा फट हो गई। तवा इतना बड़ा नहीं है, फट गई। हालांकि इसको एक बात बता दूं, ये पाकिस्तान में ही नहीं बनती रोटियां, यहाँ पर भी बनती हैं। देखिए और खुद राजस्थान में भी बनाते हैं इतनी बड़ी बड़ी देखिए रोटियां। देख बना दिखाओ, मेरी रोटी दिखाओ यार। दिखा तो रहा हूँ तुझे। मुझे नहीं, रोटी को दिखाओ। तो ये रही हमारी पाकिस्तान वाली रोटी, मगर जल गई मेरे से थोड़ी। इसको हम पराठे ऐसे बना लेते हैं वहां पे। ज्यादा घी जल गया। गाय का शुद्ध देसी घी। रोटी बड़ी है, घी कम हो गया, मैंने से ज्यादा घी हो गया। तो ये रही हमारी छाछ और दही, हम राज को करके देते हैं। राज ने अपनी रोटियां ले ली हैं। आ जाना, छाछ पिएगा? मीना जी मैं रोटी बना रही, तो मेरी प्लीज एक हेल्प कर दो, तुम मशीन में पानी भर दो, ताकि थोड़े थोड़े से कपड़े धुलेंगे। बहुत सारे कपड़े, 10-12 बार धुलेंगे कपड़े आज। तो चलिए मेरे भाई, हम वॉशिंग मशीन में पानी भर देते हैं और सीमा की थोड़ी सी मदद कर देते हैं। तो कपड़े डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में पानी भरकर हम। वाह, मैं तो देखकर परेशान हो गया, इतने सारे कपड़े, पता नहीं कितने दिनों से नहीं धोए। अरे कितने दिनों से नहीं धोए कपड़े। ये सारे आज और कल के कपड़ा है। जैसे मैं उठाऊं ना तो कुछ काम करने को मेरा मन नहीं कर रहा, पर यह है कि सीमा की थोड़ी सी मदद करा देते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं बारात में गया था तो बहुत ज़्यादा थकन हो रही है मुझे, और वो तो नींद पूरी कर ली, नींद की वजह से थोड़ा शरीर ठीक हो गया, वरना नींद पूरी नहीं करता ना तो बिल्कुल ही। मैं सीमा से कह रहा था, सीमा यार मेरे जांघें दुख रही हैं, पैरे दुख रहे हैं, यानी कि बहुत रात मस्ती की थी डीजे पर और बहुत हुड़दंग मचाया था। हुड़दंग मतलब दंगल बहुत किया था। तो इस वजह से उल्टा सीधा तो मैं नाचता हूँ, कूदता हूँ दोस्तों में आपस में, जैसे आपस में मजाक करते रहते नाचते नाचते कूदते कूदते। तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था हमने रात में, जो कि अब आज परेशान कर रहा है। वॉशिंग मशीन में पानी भरने के लिए सबसे पहले हमने उठा लिया पाइप, अब लगा देते हैं, जो कि हमारा समरसेबिल है। इसमें यहीं पर ही, दरअसल में क्या है, अगर हमने गाड़ी ले ली, अगर गाड़ी नहीं लेते ना तो हम वॉशिंग मशीन भी नहीं ले लेते, और बाकी का जो घर में काम है वो सारा घर का काम भी करा लेते। पर यह कि गाड़ी भी थोड़ी ज़रूरत थी, फैमिली भी बड़ी हो रही थी, उसकी भी थोड़ी ज़रूरत थी। तो इस वजह से सीमा ने गाड़ी की बोल दिया कि मीना जी सबसे पहले लेते हैं हम गाड़ी, उसके बाद फिर कराएंगे हम घर का सारा काम। अब पता है घर का ही नंबर है जो कि हम, तो अब घर का नंबर है, घर पर ही हम काम करेंगे। यार लाइट नहीं आ रही, क्या करें, नसीब ही खराब है, क्या करें। तो चलिए, इतने लाइट नहीं आ रही, उसका वेट कर लेते हैं, वेट यानी कि बैठ कर नहीं करेंगे, इतने और कुछ काम कर लेते हैं, इतने लाइट आती है, बहुत काम है अभी। तो मेरे भाइयों, मैं अपने लिए सीमा से कोई सब्जी अब्जी नहीं बनवाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बनवाऊंगा, मैं बनवाऊंगा क्या, जो हरी मिर्च होती हैं, हरी मिर्च और टमाटर, यानी कि उसमें चटनी बनवाऊंगा उसकी, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। आलू की सब्जी से भी बेस्ट वो चटनी लगती है, खट्टा खट्टापन जो आता है ना, और थोड़ा थोड़ा सा लेकर खाते हैं, वाह बड़ा मज़ा आ जाता है अगर अच्छे से बनाओ तो, बहुत ही मज़ा आता है। अरे तो इतनी गर्म हो रही है, कितनी ज़्यादा गर्म हो रही है। सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा यार, पल्ले घर से मैं एडजस्ट फैन वहाँ पर बेस्ट है, यानी कि खामे खा की वो घर में ऐसे के ऐसे ही एडजस्ट फैन लगा हुआ पड़ा है, और यहाँ पर एडजस्ट फैन की जगह भी है। तो मेरे भाइयों, मेरा मन है कि मैं वहाँ से उखाड़ के लेकर आऊँ और यहाँ पर एडजस्ट फैन लगाऊँ और इस भपका से थोड़ा छुटकारा पाएँ, क्योंकि किचन है, किचन की वजह से थोड़ा भपका ज़्यादा रहता है, और बंद घर है अपना, हमने सिक्योरिटी के हिसाब से ही बनाया है अपना घर, बंद बंद, यानी कि ये जंगला हम बाहर भी निकलवा सकते थे पर नहीं निकलवाया, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है अपना, तो हमने जंगला पार्किंग की तरफ निकलवाया। अरे रोटी सेकने में कितना आटे में हाथ, इसके जो आटे में हाथ हो रखे हैं, देखिए मेरी सारी बलियान, इधर दाग लगा दिए, इधर दाग लगा दिए, इधर भी दाग लगा दिए। तो आटा जो सूखा है वो सारी ब्लैक शर्ट टी शर्ट पे लगा दिए हैं, और फिर कहती है मुझसे, मीना जी अच्छे से ठीक कपड़े पहन के रहा करो। तो चलिए सीमा की हम मदद करा देते हैं, हेल्प, मदद और हेल्प करा देते हैं। भाई बाकी में यहाँ पर नहीं रोका जा रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि बहुत ज़्यादा। आज़ाद हो जाए। सबसे ज्यादा काम पता ये लगता है रोटी सब्जी का, बहुत गर्मी लगती है ना, क्योंकि रोटी सब्जी बनाते में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इस वजह से बहुत लंबा काम लगता है ये रोटी सब्जियों का। सबसे पहले साथ सीमा
खाने पर ही लगी है, वही वाला बाहर रोल की हो गया। सफाई कर ली, अब खाना बना के किचन फिर से साफ करके अभी एक और पता है, कमरा रहता अभी वही वाला रोल हुआ था जो खाना बनाते वक्त ये तवे पे रोटी डाल रही है और मैं हटा देता हूँ तवे को, तो ऐसा ही रोल यहाँ पर हो गया रोटी सेकने वाले पे। पतली पतली रोटी डाले तुम्हारे में, तुम्हारे यहाँ 8 रोटियां खा ले। पूरी मुझ पे 8 रोटी खा रही, मेरा तो पेट वैसे फूला फूला सा हो रहा है। कमजोर हो गए, फिर अपना ध्यान रखो भाई। मैं कितना समझाऊं इस आदमी को। तो ये रहे बच्चों के नाश्ते का सामान, जो अब कि कल पता नहीं बच्चे इसको। स्कूल जाने वाले हैं। और हमारा तो खैर ये है कि हम तो बच्चों को चलो बच्चों की शिक्षा विद्या अच्छी वो देने के लिए, पर बच्चों को कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि हम स्कूल जाएं। स्कूल के नाम से उनका मुंह और बन जाता है। जैसे ही 1 तारीख शुरू हुई थी ना, शॉट डलने लग रही थी सोने की, इधर से उधर, उधर बैग रखे तो इधर पलटा लेके फिर इधर देखते थे। ये मेरी रोटी बन गई, मेरी रोटी बन गई। तो एक काम बन करें, गई रे रोटी बन गई मीना जी, मैं जंग जीत गई, रोटी बना रही। बाकी में ही रोटी बना ली है जिसने हमारे घर पर रसोई में, तो उसने ऐसी गर्मी में जंग जीत ली। रोटी मैंने बना ली है और मीना जी कर रहे हैं मशीन में पानी भर रहे हैं, कपड़े देख के ही चक्कर आ रहे हैं, रोटी से तो जान छुड़ गई, कपड़ों से आजादी चाहिए हमको दोस्तों। तो विलो को भी यहीं पूरा करती हूँ क्योंकि मुझे आ रहे हैं चक्कर। इससे पहले मैं बेहोश हो जाऊं, मैं करती हूँ बाय बाय, टाटा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।